हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं लूँगी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम। तो मैंने लिया है 14 इंच इसकी लेंथ। अब लेना है हमें शोल्डर। तो शोल्डर लिए मैंने 5.5 इंच, आप 5 इंच भी ले सकते हैं। अब इसकी आर्म होल के लेना है 5.5 इंच और एक सीधी रो ड्रॉ कर लेना है। अब हम लेना है चेस्ट का फोर्थ पार्ट। तो चेस्ट हमारा 32 है। 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच होता है और 2 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होता है और एक सीधी रो ड्रॉ कर लेना है। अब हमें लेना है आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई लेना है हमें 1.5 इंच पर और ऐसे हल्के हाथों से आपको राउंड शेप दे देना है और फिटिंग पॉइंट तक इसको मिला देना है। अब हमें लेना है वेस्ट का फोर्थ पार्ट, यानी कि 28 वेस्ट है हमारी। 28 का फोर्थ पार्ट 7 इंच होता है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच टक्स के लिए। और इन दोनों सीधी रो को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें लेना है नेक की चौड़ाई। तो नेक ली हमने 2.5 इंच, आप 2 पॉइंट भी ले सकते हैं जिससे कि आपके कंधे गिरे ना। और मैं 2.5 ले रही हूँ। तो शोल्डर की जगह से मैं नेक की साइड 1/2 इंच डाउन करूँगी। और अगर आप भी 2.5 इंच लोगे तो आपको नेक की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है। अब लिया है हमने 4.5 इसके टक्स की मार्किंग की है और ऊपर की साइड भी हमें 4.5 पर ही निशान लगा लेना है। अब लेना है हमें 1/2 इंच वेस्ट पार्ट में ऊपर की साइड और टक्स पॉइंट तक मिला देना है। ये हमारे बैक पार्ट की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कट कर लेना है। तो गाइस मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं रख रही हूँ फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप इस बंद पार्ट की तरफ रखोगे तो इससे आप साइड हुक वाला ब्लाउज़ भी बना सकते हो या फिर साइड चेन वाला ब्लाउज़ भी बना सकते हो इस तरीके से। तो आपको एजिटिक से ऐसा का ऐसा ही रखना है और मार्किंग कर लेनी है जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब हमें लेना है इसकी एक सीधी रो ड्रॉ कर लेना है जिससे कि एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर हो जाए। और यहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट भी लिया है 2.5 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 6 इंच। अब यहाँ पर भी आप 2 पॉइंट फ्रंट में नेक की विड्थ ले सकते हो। और अगर 2.5 ही लोगे तो जैसे मैंने बैक साइड बताया आपको, वैसे ही आपको फ्रंट साइड भी आपको 1/2 इंच डाउन करना पड़ेगा शोल्डर को। अब यहाँ पे मार्किंग करना है हमें आर्म होल की। तो बैक पार्ट में हमने जैसे लिया था 1.5 इंच, तो हमें फ्रंट पार्ट में लेना है ओनली 1 इंच की गोलाई देना है और हल्के हाथों से इसे राउंड शेप दे देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है 10.5 पर। यहाँ 4.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर लिया है और नीचे से कर रही हूँ मैं 3.5 इंच पर। इन दोनों पॉइंट को आपस में एक सीधी रो से मिला देना है। अब मैंने लिया है टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच और 2 पॉइंट के समथिंग ऊपर की साइड मैंने सीधा लिया है, फिर ऐसे तिरछा घुमा दिया है। अब ऊपर की साइड आर्म होल की तरफ आपको लेना है 1 पॉइंट आर्म होल की तरफ और इस तरीके से आपको हल्के हल्के डॉट से मिला देना है। ये आपका प्रिंसेस कट का शेप तैयार हो चुका है। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है टक्स के लिए। तो ऊपर लिया मैंने 1/2 इंच, नीचे हम लोग टक्स 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया है हमने। तो यहाँ पर 1.5 इंच आगे 1.5 इंच आगे रखेंगे और एक सीधी रो ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच बटन पट्टी अगर आप रखना चाहते हो तो इधर की साइड आपको करना है 1/2 इंच ऊपर। और अगर नहीं रखना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हैं। और इधर की साइड लेना है हमें 1 इंच ऊपर की साइड।
और इसको कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये सिंपल प्रिंसेस कट में आता है। आप चाहे तो आपको एजिटिक से ऐसा कैसा भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप इसको कट करके भी जोड़ सकते हैं। अब हमें लेना है स्लीव्स की कटिंग करना है। तो स्लीव्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि बैक पार्ट को उठाना है, और जहाँ से हम लोगों ने फिटिंग पॉइंट लगाया था वहाँ से आपको इंची टेप को ऐसे हल्के से घुमाना है। इसकी लेंथ हमारी आ रही है 6 इंच, क्योंकि हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है हमने। तो 6 इंच आपको ऐसे मार्क करना है, और 2 पॉइंट आगे की ओर करना है। और मैं ले रही हूँ इसकी 4 पॉइंट पे इसकी लंबाई स्लीव्स की। और इस तरीके से एक लंबी रो नीचे भी ड्रॉ कर देना है। अब मैं कर रही हूँ मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग, आप कर सकते, आपको करना है अगर 4 पॉइंट आप लंबाई ले रहे हो स्लीव्स की, तो आर्म होल की तरफ आपको 2 पॉइंट रखना है, और ऐसे गुलाई दे देना है, जिससे कि आपकी आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी और ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी से आएगी। ये मैंने जो गोलाई दी आर्म होल की तरफ, ये थोड़ी कम दी है, आपको ज़्यादा लगाना है और हल्का सा इसे नॉप करना है। और अब लेना है हमें फ्रंट पार्ट ओपन करके हाफ इंच डाउन, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में गोलाई देना है। तो फ्रंट पार्ट का मेरी गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। और याद रहे आपको ये फ्रंट पार्ट में ही ऐड करना है। यह हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।